नमस्कार मित्रों, दिशा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज दिशा एकेडमी की तरफ से ऑडियोलॉजी का जो पेपर एनबीआर जो एग्जाम करवा रही है अली और जंग के जरिए, तो उसका डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयरमेंट का सेमेस्टर फर्स्ट का चौथा पेपर फंडामेंटल ऑफ हियरिंग हियरिंग इम्पेयरमेंट एंड ऑडियोलॉजिकल मैनेजमेंट का पेपर T07 वह पेपर आज आप लोगों ने दिया है। तो उसके जो आंसर की है और उसका जो सॉल्व पेपर है वो मैं आपके बीच लेके आया हूँ दिशा एकेडमी की तरफ से। तो ये पेपर आप मैच कर सकते हैं। ये पेपर हिंदी में है। हिंदी का जो पेपर है, इंग्लिश का भी इंग्लिश वर्जन भी है, आप इंग्लिश वर्जन को भी देख सकते हैं। हिंदी वर्जन का मैं यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न को देखते हैं। तो बहुविकल्पी प्रश्न में है कुल 10 प्रश्न है, 200 प्रश्न करने अनिवार्य है। तो देखते हैं पहला प्रश्न है ध्वनि का वर्णन ध्वनि का वर्णन उन इकाइयों में मापा जाता है जो तीव्रता को डॉट 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 में मापती है और बारंबारता को डॉट 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 में मापती है। तो तीव्रता को जब मापते हैं तो डेसिबल में मापते हैं और जो बारंबारता को मापते हैं तो हर्ट्ज में मापते हैं। तो यहाँ पे जो है डेसिबल और हर्ट्ज ये सही है। यहाँ पे डेसिबल पिच सही नहीं होगा, हर्ट्ज डेसिबल पिच सही नहीं होगा और हर्ट्ज पिच सही नहीं होगा। यहाँ पे सही होगा डेसिबल और हर्ट्ज। दूसरा प्रश्न है भीतरी कान के अंदर के भाग ये घोंघे जैसी संरचना पाई जाती है जो कहलाती है। अब घोंघे जैसी संरचना अगर यहाँ पे सीधे सीधे लिख दिया घोंघे जैसी संरचना मतलब क्या, तो घोंघे जैसी संरचना किसकी होती है? कॉकलिया की होती है। तो स्टेपिस जो है वह नहीं होगी, यह छोटी हड्डी होती है। वेस्टिब्यूल भी नहीं होगा, हेयर सेल्स भी नहीं होगा, तो होगा क्या? कॉकलिया। कॉकलिया को ही घोंघे जैसी संरचना कहते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं वाय कर्ण कर्णनलिका या मध्य कर्ण की अनुपस्थिति या खराब रचना के कारण क्या होगा? तो डॉट डॉट श्रवण हानि हो सकती है। कौन सी श्रवण हानि हो सकती है? यहाँ पे चालकी श्रवण दोष जो है हो सकता है। मिश्रित श्रवण दोष नहीं होगा, सौम्य श्रवण दोष नहीं होगा, संवेदी तंत्रिका श्रवण दोष नहीं होगा। तो कौन सा दोष होगा? चालकी श्रवण दोष। अगर वायकर्ण और मध्य कर्ण में कोई खराबी होती है या कोई अनुपस्थित होता है तो उसकी वजह से चालकी श्रवण दोष होता है। चलिए 3 प्रश्न हमने देखा, आगे प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है कुछ इस तरह से। चौथा प्रश्न है डॉट 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 के बीच की सीमाएं मध्यम श्रवण हानि को दर्शाती हैं। तो क्या 61 टू 80 यहाँ पे देखिए बात कर रहा है मध्यम मॉडरेट। तो यहाँ पे 61 टू 80 डीबी, 26 टू 55 डीबी एचएल, 25 टू 40 डीबी एचएल, 41 टू 55 डीबी एचएल। तो 41 टू 55 डीबी एचएल जो है यह मॉडरेट हियरिंग लॉस को दर्शाता है, यानी मध्यम श्रवण हानि को यही दर्शाता है। तो यहाँ पे सी, यहाँ पे डी वाला जो जवाब है वो सही होगा। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं मनुष्य को जन्म से पहले ही श्रवण की अनुभूति उपलब्ध होती है, यानी जन्म से पहले ही अनुभूति होती है। उसका मतलब क्या होगा? जन्म से पहले क्या होगा? तो प्रसव पूर्व, प्रीनेटल, प्रसव पूर्व। यहाँ पे सही जवाब होगा प्रसव पूर्व। भाषा पश्चात श्रवण नहीं होगा, प्रसवकालीन प्रसव नहीं होगा श्रवण, प्रसवोत्तर श्रव नहीं होगा श्रवण। यहाँ पे क्या होगा सही जवाब? प्रसव पूर्व, प्रीनेटल हियरिंग। तो यहाँ पे अगर पहले अनुभूति हो जाती है श्रवण की तो प्रीनेटल हियरिंग कहेंगे। वही बात कर रहा है छठवें प्रश्न में डॉट 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 परीक्षण व्यक्ति परक श्रवण प्रशिक्षण सब्जेक्टिव टेस्ट क्या होगा? तो ऑटो एकॉस्टिक एमिशन, यह जो है वस्तुनिष्ठ होता है। ब्रेन स्टेम इवोक्ड रिस्पॉन्स बेरा, यह भी वस्तुनिष्ठ होता है। इमिटेंस ऑडियोमेट्री, यह भी वस्तुनिष्ठ होता है। तो व्यक्ति परक क्या होगा? व्यक्ति परक होगा क्या? तो ट्यूनिंग फोक टेस्ट। यानी व्यक्ति परक, सब्जेक्टिव, वो सब ऑब्जेक्टिव थे। ये तीनों ऑब्जेक्टिव है, ये सब्जेक्टिव है। चलिए आगे चलते हैं। सातवें प्रश्न पे आते हैं। सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है शुद्ध श्रवण, शुद्ध स्वर, बिल्कुल ही शुद्ध हिंदी है। देखिए शुद्ध स्वर हेडफोन के माध्यम से दिए जाते हैं और प्रत्येक कान का अलग से परीक्षण किया जाता है। इसे कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा क्या? एयर कंडक्शन कहा जाएगा। इसे एयर कंडक्शन कहा जाएगा। अंग्रेजी में आप इसको पढ़ सकते हैं। अंग्रेजी में जो है इसको कह सकते हैं कि प्योर टोन आर प्रेजेंटेड। प्योर टोन आर प्रेजेंटेड कहां से? तो हेडफोन के जरिए प्योर टोन जो है वो दिया जाता है। तो यहाँ पे एयर कंडक्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए तो यहाँ पे सातवें का क्या होगा? वो बी आंसर होगा। हेडफोन कंडक्शन, मिस कंडक्शन, बोन कंडक्शन नहीं होगा। जवाब होगा क्या? बी। तो आठवां प्रश्न देख लेते हैं। आठवें प्रश्न पे आते हैं। आठवां प्रश्न है सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय, सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कारक जो विकास को प्रभावित कर सकता है। तो क्या होगा? परिवार। अगर परिवार में ज्यादा इनपुट मिलेगा तो अच्छा बच्चे का भाषा विकास होगा। अगर अच्छा इनपुट नहीं मिलेगा तो बच्चे का भाषा विकास अच्छा नहीं होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है परिवार। कॉकलियर इम्प्लांट, नौवां प्रश्न है कॉकलियर इम्प्लांट में बाहरी घटक होते हैं जैसे डॉट 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 और डॉट डॉट डॉट, यानी कौन कौन से घटक होते हैं? बाहरी घटक, वाई घटक। तो वाई घटक में इलेक्ट्रोड, इम्प्लांट, मैग्नेटिक कॉइल, यह नहीं होगा।
माइक्रोफोन, इलेक्ट्रोड, मैग्नेटिक कॉइल, ये भी नहीं होगा। जो बाहर पाए जाते हैं वह रिसीवर भी नहीं होगा यहाँ पे, यानी यहाँ रिसीवर एक चीज दिया हुआ है, यहाँ पे जो है वह इलेक्ट्रोड दिया हुआ है। इन सभी में जहाँ पे इलेक्ट्रोड है वो पाए नहीं, इलेक्ट्रोड अंदर पाया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे जो है डी वाला जवाब सही होगा, माइक्रोफोन, स्पीच प्रोसेसर और मैग्नेटिक कॉइल, ये यहाँ पे जवाब सही है। 10वां प्रश्न देखते हैं। श्रवण यंत्र से कोई आउटपुट नहीं होने का मतलब क्या है? कि माइक्रोफोन की क्षति होगी, थोड़ा बहुत तो आएगा ही। कर्ण साचा सही से नहीं लगा हो तभी भी कुछ न कुछ आएगी, बिल्कुल नहीं आना। तो यहाँ पे बैटरी अगर डेड हो गई होगी, बैटरी खत्म हो चुकी होगी, तो आवाज नहीं आएगी, कोई आउटपुट नहीं आएगा। कर्ण नलिका में बहुत मैल होना, यह भी नहीं जवाब होगा। जवाब होगा क्या? यहाँ पे डी। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न जो है यहाँ पे समाप्त होते हैं। चलिए अब यहाँ से सही गलत ले लेते हैं। सही गलत क्या है? तो सही गलत 5 है, 5 में से देख लेते हैं। तो 5 में से आप देख सकते हैं, तो पहला प्रश्न कि इसका जो पहला वाला स्टेटमेंट है, जन्म से ही मौजूद श्रवण ह्रास को जन्मजात कंजेनाइटल श्रवण लॉस कहते हैं। तो सही बात है, जन्मजात जो है या कंजेनाइटल वो जन्म से ही मौजूद होती है, तो इसे कंजेनाइटल हियरिंग लॉस कहते हैं। ध्वनि ठोस वस्तुओं से उत्पन्न नहीं हो सकती, भाई होती है, ऐसा कौन कहता है? तो यहाँ पे यह क्या होगा? यह जवाब गलत होगा। भाषा अर्जन के लिए महत्वपूर्ण काल जन्म से 3 साल का होता है, बिल्कुल सही है, ये सही जवाब है। रुबेला के लिए टीकाकरण वह श्रवण ह्रास के प्राथमिक रोकथाम का उदाहरण है। सही बात है, रुबेला अगर हम करवाएंगे तो प्राथमिक रोकथाम हम कर सकते हैं। चालकी श्रवण दोष में एयर कंडक्शन गैप एबीजी 10 डीबी से कम होता है, नहीं 10 डीबी से अधिक होता है। तो यहाँ पे जवाब क्या होगा? गलत होगा। तो यहाँ पे ये गलत है, यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा चौथा सही है और 5वां गलत है। आते हैं तीसरे प्रश्न पे आते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में जन्म से पहले होने वाले श्रवण ह्रास के कारण को कहते हैं क्या? जन्म से पहले, यानी प्री नेटल कहा जा सकता है। यहाँ पे हिंदी में लिख सकते हैं जन्म से पहले, अंग्रेजी में लिख सकते हैं प्री नेटल, कारण इसको कहा जाता है। कहा जा रहा दूसरा स्टेटमेंट है, श्रवण यंत्र का डॉट 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 ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो कौन करेगा? माइक। माइक जो है ध्वनि को यानी साउंड को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है, तो यहाँ पे होगा माइक। श्रवण यंत्र की आवश्यकता अनुसार तैयार किए जाने वाले क्या? तो तैयार किए जाने वाले क्या होते हैं? तो कर्ण साचा के साथ पहनते हैं। कर्ण साचा यानी ईयरमोल के साथ में इसको पहनते हैं, यहाँ पे ईयरमोल आएगा। मध्य कर्ण में संसर्ग क्या? मध्य कर्ण में संसर्ग चालकी श्रवण ह्रास को उत्पन्न करता है, तो यहाँ पे आएगा क्या? चालकी कंडक्टिव हियरिंग लॉस। वीआरए विजुअल रिइंफोर्समेंट ऑडियोमेट्री जो है ये 6 महीने से ऊपर की आयु के बच्चों के लिए किया जाता है, तो यहाँ पे 6 आएगा। चलिए, तो ये रिक्त स्थान की पूर्ति सही गलत और एमसीक्यू हो गए। अब आगे चलते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए पहला प्रश्न है कि उदाहरण के साथ श्रवण ह्रास रोकथाम के स्तर बताइए। तो श्रवण ह्रास के स्तर जो है वो क्या है? तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी रोकथाम कर सकते हैं, द्वितीयक रोकथाम कर सकते हैं और तृतीयक रोकथाम कर सकते हैं। अस्थि श्रृंखला एवं इसका नामाकृत आरेख, तो इसका आरेख जो है आप डायग्राम इसका बना सकते हैं। तो डायग्राम बना देंगे तो आपको इसमें जो है मतलब बनाए होंगे तो आपको नंबर मिलेगा। ध्वनि के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक गुण, ध्वनि के भौतिक और मनोवैज्ञानिक गुण क्या होंगे? तो यहाँ पे जो है गुण होंगे वह क्या होंगे? वहां पे कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, ये जो है इसके फिजिकल गुण होंगे ध्वनि के। और जो है इसका साइकोलॉजिकल क्या होगा? तो पिच होगा, लाउडनेस होगा, क्वालिटी होगी, ये इसका साइकोलॉजिकल गुण हो सकता है, मनोवैज्ञानिक गुण हो सकता है। स्पीच बनाना और इसका महत्व जो है आप बता सकते हैं कि स्पीच बनाना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे पता चलता है कि बच्चे को कितना जो है वो कितने ध्वनि पे बच्चा कितना सुन पाता है वो, और कितना जरूरी है कम्युनिकेशन के लिए वो भी पता चल सकता है। बच्चा नॉर्मल हियरिंग कितना है बच्चे की वह पता कर सकते हैं, और इससे जो है साउंड किस तरफ जा रही है और इसका जो है ये हाई फ्रीक्वेंसी में है कि जो है या लो फ्रीक्वेंसी में, ये भी हम इससे पता कर सकते हैं स्पीच बनाना से। ये इसका महत्व है और ये करना भी जरूरी है, ऑडियोमेट्री के बाद स्पीच बनाना भी जरूरी होता है। प्ले ऑडियोमेट्री क्या होती है? तो प्ले ऑडियोमेट्री भी एक प्रकार का मेथड है। तो इससे जो है बेसिक हियरिंग टेस्ट हम कर सकते हैं बच्चों को गेम खिलवा करके, और प्री स्कूल में अक्सर जो है प्ले ऑडियोमेट्री प्री स्कूल में इसका इस्तेमाल होता है। श्रवण प्रशिक्षण, तो श्रवण प्रशिक्षण के जो है वह के क्या कैसे करेंगे? श्रवण प्रशिक्षण की चरण क्या है? तो श्रवण प्रशिक्षण के चरण जो है वो मेनली 4 होते हैं। अवेयरनेस होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है और कंप्रीहेंशन होता है। तो इसके बारे में आप उदाहरण के साथ में लिखे होंगे तो आपको नंबर मिलेगा। शीघ्र पहचान का महत्व क्या है? तो शीघ्र पहचान आप लोग पहले से पढ़ रहे हैं। शीघ्र पहचान जो है जितना जल्दी शीघ्र पहचान करेंगे अर्ली आइडेंटिफिकेशन, उतना ही बच्चे का इंटरवेंशन करने में आसानी रहेगी। बच्चे का जो है हियरिंग एड देने में, श्रवण उपकरण देने में और भी असिस्टिव डिवाइस देने में, बच्चे को स्कूल में भर्ती करने में, स्कूल में दाखिला कराने में, जहां उसके ऊपर काम करने में, ये सब जो है उसके महत्व हो सकते हैं। जितना जल्दी शीघ्र पहचान होगी उतना ही जल्दी जो है उसका इंटरवेंशन हम कर सकते हैं, हस्तक्षेप कर सकते हैं।
श्रवण यंत्र के प्रकार, यहाँ पे श्रवण यंत्र के प्रकार नहीं है, यह प्रश्न जो है यहाँ पे अंग्रेजी का थोड़ा अलग तरीके से दिया हुआ है। श्रवण यंत्र के प्रकार नहीं पूछा गया है, पूछा गया है कि श्रवण यंत्र में के पार्ट्स, भाग पूछे गए हैं। यहाँ पे जो है यह जवाब, ये प्रश्न जो है अलग तरीके का, हिंदी में अलग तरीके से लिखा हुआ है, अंग्रेजी में अलग तरीके से लिखा हुआ है। तो हिंदी को जो बच्चे पढ़े होंगे वह अगर वह श्रवण यंत्र के प्रकार लिखेंगे तो गलत होगा। श्रवण यंत्र के प्रकार वो होते हैं ग्रुप हियरिंग एड, इंडिविजुअल हियरिंग एड। तो ग्रुप हियरिंग एड और इंडिविजुअल हियरिंग एड का आप लिखे होंगे तो अंग्रेजी के प्रश्न के अनुसार आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है श्रवण यंत्र के भाग बताने थे, उसके कौन कौन से भाग हैं। तो भाग में हम बता सकते थे कि माइक्रोफोन है, रिसीवर है, एम्पलीफायर है, ऑन ऑफ स्विच है, ईयर हुक है, वॉल्यूम कंट्रोलर है, ये बताने थे। तो हिंदी में जो है यह प्रश्न अलग तरीके से लिखा हुआ जो कि गलत है। तो हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, बट यहाँ पे आपको अंग्रेजी के साथ में मिलान करना था। जो बच्चों ने अगर इसको इस तरह से लिखा होगा ग्रुप हियरिंग एड और इंडिविजुअल हियरिंग एड, उनका प्रश्न हो सकता है गलत हो सकता है, क्या है वो गलत हो ही जाएगा, क्योंकि अंग्रेजी को पहले मान्य किया जाता है। तो यहाँ पे श्रवण यंत्र के मतलब जो श्रवण यंत्र है उसके भाग कौन कौन से वो बताना था, पार्ट इसके नहीं बताने थे। सो आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगा होगा। ये मैंने आपके सामने पूरा सॉल्व पेपर आपके सामने हिंदी में प्रस्तुत किया है। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगा, ताकि जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे वो भी एग्जाम में जब आए तो उनको भी इसका फायदा मिल सके। सो थैंक यू सो मच।